याद रखें 8 इज द मेन फैक्टर, ठीक है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी वो डबल हो जाए तो वो 8 होगा, ठीक है जी। 4 चैम्बर्स को अगर हम डबल कर दें तो वो 8 हो जाएगा, तो 8 पे जो है ना नेक वेन्स जो है वो डिस्टेंड हो जाएंगी, ठीक है। ये साथ साथ आप लिख लिया करें, बाद में आप निमोनिक्स पूछ रहे होते हैं। 4 चैम्बर्स हैं हार्ट के, अगर वो डबल हो जाए तो 8 प्रेशर बनता है, तो 8 पे जो है नेक वेन्स डिस्टेंड हो जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट फ्रिंजियल आर्च डेरिवेटिव, फर्स्ट आर्च इज मैक्सिमम, फर्स्ट आर्च इज मैक्सिमम, एम वाली चीज जो होगी वो फर्स्ट आर्च का होगी, तो इसमें मैंडिबल एम से है, मैंडिबल पोर्शन जो है वो फर्स्ट आर्च से है, ठीक है। राइट लिम्ब पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय, राइट लिम्ब पैरालिसिस जो है वो कौन सी आर्टरी करती है। अब आपने इमेजिन क्या करना है, आपने इमेजिन करना है कि एक बंदा है जिस तरह मैं हूँ, ठीक है, और मेरा इधर जो है एम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एम है, ठीक है, मेरे फेस वाली साइड पे ऊपर वाली साइड पे एम है। मैंने अपने दिल वाली जगह पे, मेरा जो दिल है, मेरा जो दिल है एम से शुरू होता है, तो यहाँ पे एम है, ठीक है। और नीचे जो टांगे हैं वो ए की तरह की हैं, तो वो नीचे ए है, ठीक है। और मैंने एक ग्लासेस लगाया हुआ है जो बिल्कुल पी की तरह का है, जिसका एक शीशा नहीं है, तो वो बिल्कुल पी की तरह का लगता है, तो वो पी है। अब ए फॉर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ए फॉर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, रिकॉल करें मेरे साथ, ए फॉर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एम फॉर मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और पी फॉर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है जी। इन सारे अब जो होती है ना नीचे वाली इंटीरियर, ए वाली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो लिम्ब पैरालिसिस कराएगी, कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब पैरालिसिस करवाएगी। जो होगी ना मिडल सेरिब्रल आर्टरी, वो अपर लिम्ब, ठीक है, वो लोअर लिम्ब के लिए थी, इंटीरियर सेरिब्रल नीचे टांगों के लिए, और जो अपर लिम्ब के लिए और मेरे फेस के लिए, माउथ के लिए, वो होगी एम वाली मिडल सेरिब्रल आर्टरी। लेकिन माउथ में सिर्फ आंखों के लिए वो जो मैंने ग्लासेस लगाए हुए थे उसके लिए जो होगी वो होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इंशाल्लाह ये पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा अगर आप इस तरह से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। बंदा है, उसने इधर एम है, ये मेरा दिल है, इधर मैंने एम रखा हुआ है, ठीक है, मेरे माउथ पे भी एम है, अंदर सिर्फ एक ग्लासेस लगी है वो पी है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और नीचे दो टांगे हैं वो ए की तरह की होती हैं, तो वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो इन सब का लॉस होगा, ठीक है। अगर लोअर लिम्ब का लॉस होता है तो वो एमसीक्यू नंबर 5, लोअर लिम्ब का लॉस होता है, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होता है तो वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, अगर अपर लिम्ब का होता है या माउथ का होता है तो वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और अगर आंखों का होता है बाय जो है तो उसमें होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है जी। अब इसमें उसने सोचा राइट लिम्ब पैरालिसिस है, ठीक है, इज कॉज्ड बाय व्हाट, ठीक है, तो वो हमारा होगा इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अच्छा जी, एन लेडी प्रेजेंटेड विद हाइपर पिगमेंटेशन एंड डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 6 है हम। MCV 110 है, फेरेटिन 600, ऑल लैब्स नॉर्मल, व्हाट इज द लाइकली कॉज। अब MCV नॉर्मल कितना होता है, 80 से 100 होता है, इधर उसने 110 दिया हुआ है, ठीक है। फेरेटिन उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है। हाइपर पिगमेंटेशन या डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस है, तो डेफिनेटली ब्रेन वाले साइन किस अनीमिया में आते हैं, और MCV भी रेज्ड है, तो मैगेलोब्लास्टिक ही होगा, मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हमेशा 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 याद रखना डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कल सिस्टम की डी जनरेशन करती है। जो हमारा कल मैंने एक बताया था ना कि लात ट्रैक्ट और आंट ट्रैक, वो सबको अब याद आ जाएगा। लात मारो तो टेम्परेचर और पेन होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बंदा गुस्से में चला जाता है, ठीक है। और आंट वो क्रूड टच और प्रेशर वाला। साथ एक मैंने बड़ा मजेदार बताया था जो बड़ी जदीद किस्म की जो जितनी भी होती हैं सेंसेशंस उनके लिए होता है, वो DCML डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम होता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी उसको अफेक्ट करती है, जिसमें हमारी प्रोप्रियोसेप्शन होती है, जिसमें हमारी जो है वो फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स होती है, मतलब फाइन स्किल्ड कह रहा हूँ, फाइन टच होता है, ठीक है। तो उनको जो है ना वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट करती है, तो इस वजह से मेंटेनिंग बैलेंस का भी मसला आ रहा है, ठीक है जी। अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद हाइपरपिगमेंटेशन, सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें उसने फेरेटिन का लेवल नहीं बस दिया हुआ, तो उसने जवाब पूछ लिया। ये एक ही पेपर में दोबारा MCQ आया हुआ है, यानी CPSP डिट्टो रिपीट करता है, तो इनको रट लो इन MCQ, उसको समझो कि ये आखिर है, ठीक है। ये सेम सिनेरियोज जो है वो रिपीट होते हैं। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, पेशेंट ER में आ गया RTA ब्लड लॉस के साथ, तो इनिशियली क्या लोगे आप, बंदा जब आया फौरन उसकी पल्स लेनी होती है, ठीक है। जब भी कोई मरीज आता है आप सबसे पहले उसकी पल्स पे हाथ रखते हो कि क्या पल्स रेट चल रहा है कि नहीं, तो इसमें पल्स रेट चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना, ठीक है। हमने इंशाल्लाह जो है ना वो आज मगरिब तक पेपर खत्म करना है, ये वाला अगला अगला भी, ठीक है, स्पीड। चले जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज प्रेजेंट इन हीमोफिलिया ए। हीमोफिलिया ए में जी कौन सी डेफिशिएंसी होती है। अब ये बड़ा ही आसान MCQ है, लेकिन हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मेरे जैसे बंदे हैं ना वो तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाते हैं।
अच्छा, सबसे पहले ना क्लॉटिंग फैक्टर्स के ना एक दफा हम नाम ना सिर्फ रिकॉल करते हैं, याद नहीं करना उनको, सिर्फ एक दफा रिवाइज करते हैं ज़हन में कि क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम क्या होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 1, ठीक है, आप सबको पता है, लेकिन कुछ हैं स्टूडेंट्स मेरे जैसे जिनको नहीं पता, तो हम उनके लिए रिकॉल कर लेते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 का नाम होता है फाइब्रिनोजिन, जो 2 का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। सबने सिनेरियो पढ़ लिया है ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक सबको जवाब नहीं समझ आ रहा होगा, तो अभी हम नाम रिकॉल करेंगे तो जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजिन, क्लॉटिंग नंबर 2 जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन, 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 कैल्शियम आयंस, 5 जो है वो लेबाइल फैक्टर होता है, 6 का मुझे नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, 7 जो है वो स्टेबल फैक्टर होता है, जो 8 है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। 8 जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। 8 का नाम क्या है? फैक्टर 8 का नाम, हमें ये तो पता है कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है हीमोफिलिया में, हमें फैक्टर 8 का नाम बार दफा भूल जाता है, तो वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, ठीक है। फैक्टर 9 क्रिसमस होता है, फैक्टर 10 स्टुअर्ट होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन 11 होता है, हेगमैन फैक्टर 12 होता है। तो अभी अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसीज प्रेजेंट इन हीमोफिलिया ए। अब हमें ये तो पता है कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, अगर हमें उसका दूसरा नाम भी पता है एंटी हीमोफिलिया फैक्टर, ठीक है, तो हमारा जो है वो अल्फा ऑप्शन जो है वो सही होगा, एंटी हीमोफिलिया ग्लोबुलिन। ये बेसिकली फैक्टर 8 का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ये बस उन्होंने हमें कंफ्यूज किया है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मिडल ऑसोफेगस सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मिडल ऑसोफेगस जो है वो किस से सप्लाई होगी? अपर ऑसोफेगस हमें पता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई होगी, जो मिडल ऑसोफेगस है वो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से जो ब्रांच जाती है उसको सप्लाई करती है, और जो लोअर ऑसोफेगस है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई होती है। अब ये किस किस की ब्रांचेस हैं ये सब ने जो है सबको पता होगा, ठीक है। तो बस याद रखो कि इधर उसने मिडल ऑसोफेगस का पूछा है, तो मिडल ऑसोफेगस जो है वो हमारा जो एओर्टा है थोरैक्स के अंदर, वो उसको डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है मिडल ऑसोफेगस को, ठीक है जी। डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा स्टार्ट, अब वो उसने उसी का ही अगला पूछ लिया है कि वो स्टार्ट कहाँ पे होता है? वो T4 के लेवल पे स्टार्ट होता है, जो थोरेसिक एओर्टा है वो T4 के लेवल पे स्टार्ट होता है, T4 के लेवल पे स्टार्ट होता है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। थोरेसिक एओर्टा है ना, तो T4 वाला थोरेसिक वाला जो है वो याद रखें, और T2 बिल्कुल भी नहीं है, T4 जो थोड़ा नीचे करके होता है, तो बस इस तरह से इसको मेमोराइज कर लें कि T4 का लेवल होता है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का, सबको याद ही होगा वैसे। स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा जी, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को कौन सप्लाई करता है? हाँ जी, बाइफिकेशन। अच्छा, स्मॉल मसल्स ऑफ, नहीं ये जी बाइफिकेशन वाली बात जो है ना, आप इसको कंफ्यूज ना करें, वो अब्डोमिनल एओर्टा है, ठीक है, वो अब्डोमिनल एओर्टा है। बाइफिकेशन ऑफ L4 वो इसकी बात नहीं हो रही। जो अब्डोमिनल एओर्टा है वो बाइफिकेट करता है L4 के लेवल पे। ये डिसेंडिंग थोरेसिक, मैं कह रहा हूँ ना, मेरे थोरैक्स की बात हो रही है, मेरे अब्डोमेन की बात ही हो रही, पेट तक तो अभी मैं पहुंचा ही नहीं हूँ, थोरैक्स की बात हो रही है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी, अलग एमसीक्यू है वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड जो